सो गाइस, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, अभी चल रहा है कोरोना वायरस का टाइम और सब लोग हैं क्वारंटीन में। तो जैसे कि आपको यहाँ भी पता है कि सब यहाँ पर सब घर पे फ्री हैं, तो कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है तो कोई गेम खेल रहा है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं ऐसे डीजे की, जो हमारी डीजे की लाइफ है, जो हमारी डीजिंग है, उसे हम बेटर कर सकें, इस टाइम का से इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर सकें। इसलिए मैं गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसे तरीके जिससे आप अपनी जो डीजिंग है उसे आप बेटर भी कर सकते हैं और आप इस टाइम को इफेक्टिव और प्रोडक्टिव भी बना सकते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे एंजल पे आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए जिससे आपको ही हेल्प मिलने वाली है। तो जो सबसे पहला तरीका है मैनेज योर लाइब्रेरी। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके पास कितने ज़्यादा सॉन्ग्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हें क्लीन करके आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और यह सब्जेक्ट तो अनलिमिटेड है। जैसे कि आपने नई पूरी प्लेलिस्ट ऑर्गेनाइज कर ली है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक नई सिचुएशन सोच लीजिए कि मैं यहाँ प्ले कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड आप प्लेलिस्ट बनाने लग जाइए। उस प्लेलिस्ट में सॉन्ग्स कम होते हैं तो नए सॉन्ग्स ढूंढने लग जाइए या रिमिक्सेस को सुनने लग जाइए और उनको डाउनलोड करके अपनी जो प्लेलिस्ट है आप उस पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यह जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप बाद में आपको प्ले करना ही है, तो आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है जो डीजेइंग है ऑल अबाउट म्यूजिक, तो इसलिए आप गाइस इस टाइम को अभी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। इसके अलावा आप यह भी कर सकते हैं, जैसे कि आपने पूरी बॉलीवुड की प्लेलिस्ट बना ली है, क्यू पॉइंट सेट कर लिया है, हर चीज़ कर ली है और आपका सुनने का मन भी नहीं कर रहा है बॉलीवुड का, तो आप इस जेनरे को छोड़ के आप दूसरे जेनरे को आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना आप जेनरे करेंगे, जितना आप म्यूजिक सुनेंगे, वह आपको आज में काम ही आने वाला है और आपकी अपॉर्चुनिटी उससे बढ़ने ही वाली है। सो गाइस, यह सबसे बेस्ट टाइम है। क्योंकि आपको पता है आप रेसिडेंट डीजेइंग कभी करते होंगे तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता होगा जितना अभी मिल रहा है, तो अभी आप बेस्ट टाइम है, आप यह सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो जो हमारा सेकंड तरीका है वह है इम्प्रूव योर स्किल्स। तो गाइस, यदि आप बिगिनर डीजे हैं, जो सबसे बेस्ट टाइम है जो डीजेस के फंडामेंटल है उसको इम्प्रूव करने का, उसको प्रैक्टिस करने का। तो जितनी हो सके उतनी आप प्रैक्टिस कीजिए और उससे आपकी स्किल इंप्रूव होगी और उसी से ही आपको बाद में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि आपको हमेशा याद रखना, राइट टाइम पर राइट ट्रैक को ऐड करने के अलावा आपको राइट ट्रांजिशन लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या आप क्या कर सकते हैं, आपके पास कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट हो, आप उस पर कोई नई स्किल सीखिए। मुझे लगता है यहाँ भी सबसे बेस्ट टाइम है इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाने का। तो जो हमारा तीसरा तरीका है वह है मेक मिक्सेस। तो गाइस, यदि आपने अभी तक डीजे मिक्सेस नहीं बनाया तो सबसे बेस्ट टाइम है डीजे मिक्सेस को स्टार्ट करने का। इसका आपको बाद में फ़ायदा देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका कोई नया क्लाइंट है तो आप उसे डेमो के रूप में दे सकते हैं, या कोई सोशल मीडिया है आप उस पर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं आपकी यहाँ मिक्सिंग है। इसके अलावा आपको और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे कि आप डीजे मिक्सेस बनाएंगे तो उसमें सॉन्ग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप नए नए सॉन्ग्स डाउनलोड करेंगे, जो नए नए रिमिक्स है वहाँ डाउनलोड करेंगे, जो कि आप बाद में जो आपके मेन इवेंट है उस पर प्ले कर सकते हैं, आप नई पूरी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और फ़ायदा देखने को मिलता है, आप नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपको जितने टाइम तक प्ले करना है आप उतने टाइम तक प्ले कीजिए और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि यह सॉन्ग्स किस टाइप से है। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो जो चौथा तरीका है वह है एड न्यू स्किल्स इन योर डीजिंग। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है आप डीजिंग में अच्छे हो, आपके मिक्सेस बने हुए हैं, आपकी लाइब्रेरी मैनेज है, तो आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं, जैसे कि स्क्रैचिंग, जो कि आपको दूसरे डीजे से अलग बनाएगी और आपके लिए ही नई नई अपॉर्चुनिटी भी ओपन करेगी। तो आप क्या कर सकते हो, आप नई स्किल सीख के, स्क्रैचिंग सीख के आप यूट्यूब पर भी डाल सकते हो, अच्छा फैन बेस बना सकते हो, जिससे आपको अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलेगी और नए क्लाइंट भी देखने को मिलेंगे। तो यह सबसे बेस्ट टाइम है, आपके पास बिल्कुल फ्री टाइम है, इसी टाइम को आप प्रोडक्टिव बनाते हो, इस टाइम का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो जो हमारा पांचवा तरीका है वह है लर्न म्यूजिक प्रोडक्शन। तो गाइस, जैसे कि आप डीजे हैं और आपको ऐसा लगता है मुझे डीजे एडिट्स, रिमिक्सेस, मशअप, ये सारी चीज़ें बनानी है, तो सबसे बेस्ट टाइम है जो म्यूजिक प्रोडक्शन है उसके बेसिक क्लियर करने का, वो सारी चीज़ें सीखने का। और इसके लिए आपको फ्री सॉफ्टवेयर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको डीजे बीट्स बनानी है, सीखनी है कैसे बनती है, तो आप सेराटो स्टूडियो का यूज़ कर सकते हैं, उसके फ्री वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी ऐसे कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स आपको फ्री में ही देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, तो यदि आपको म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो आप बेसिक चीज़ें अभी क्लियर कर सकते हैं इस टाइम पर, उस टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो अब हमारा जो सिक्स तरीका है वह है लाइव परफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है आपका पूरा सेटअप है, कंट्रोलर है, नेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, आप लाइव परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि अभी ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, सब लॉकडाउन में घर पर हैं और सोशल मीडिया का यूज़ सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है यह आपका फैन बेस बढ़ाने का सबसे बेस्ट टाइम है और सोशल मीडिया पर लाइव आने का भी सबसे बेस्ट टाइम है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं किसी दूसरे डीजे से या मैसेज भेज के कनेक्ट कर सकते हैं, और जैसे आप लाइव परफॉर्मेंस देते हैं तो आपको पता है आप डीजे मिक्सेस के लिए आपको म्यूज़िक ढूंढना पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी जो लाइब्रेरी भाव बढ़ेगी। तो आप इस तरह से भी जो आपका टाइम है उसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं।
तो जो अब हमारा 7वां तरीका है वह है वर्क ऑन योर ब्रांड। तो गाइस, तो जैसे कि पता है आपको सक्सेसफुल डीजे बनना है तो आपका जो नाम है उसे ब्रांड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो डीजे का नाम कैसे रखते हैं, डीजे लोगो कैसे बनाते हैं, डीजे प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं, प्रोमो कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को प्रमोट कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आपको सीखना है सारी चीज़ें तो ये सबसे बेस्ट टाइम है फ्री। आप इस टाइम को यूज़ करते हुए सीख सकते हो और यह टाइम को भी प्रोडक्टिव बना सकते हो। और इसके अलावा यदि आपने मेरी सीरीज़ नहीं देखी है ब्रांडिंग से रिलेटेड तो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल, फ्लायर, बिजनेस कार्ड कैसे बनाते हैं सारी चीज़ सिखाई है। तो उन सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो जो अब हमारा 8वां तरीका है वह है सेट योर गोल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बिना गोल को सेट किए हुए कोई भी काम स्टार्ट मत करना, क्योंकि वह हमेशा ही अधूरा रह जाता है। तो जो भी काम स्टार्ट कर रहे हो, जो भी मैंने सारे आपको पॉइंट बताए हैं उसमें से कोई भी काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले गोल को सेट करें। फिर भले वो 1 हफ्ते का गोल सेट हो या बोल सकते हैं 1 महीने का या 1 साल का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट गोल को सेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करता जब तक मैं कोई भी गोल सेट नहीं करता। तो सो गाइस, मुझे लगता है आज की जो टिप्स मैंने दी है, जो आपको मैंने तरीके बताए हैं, यह आपकी जो लाइफ है, जो यह टाइम है, उसमें आपको काम आएंगे। सो गाइस, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को बटन पर दबा दीजिए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचती रहे। थैंक यू।